हेलो हेलो ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। और ये जागेश्वर भैया जी 50 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु तुम्हारे चरण की मैंने रजमस्तक नहीं धारी। नाव पड़ी मझधार में गोरखे ही लगाए दे हो पार। राम गोढ़ा गाहे। तीन लोक नवखंड में भैया गुण से बढ़ो न कोई। करता करे सोना करे जग में गुरु करे रे सोही हो। हे राम गोढ़ा गाहे। नाथ पिता गुरु बंधना ब्रह्मा विष्णु महेश। सब देवन को विनती मो पर रक्षा करहो। हरे राम गोढ़ा गाहे। दो शब्द वंदना के और कथा आपकी इच्छा के अनुसार। सारी सभा में लाज रखो मेरी। ब्रह्मदेव महाराज हेलो जरा ने ज्यादा आवाज सरकाई दो। हेलो हेलो
हेलो, बस ठीक। सीता, सती, सावित्री और सूर्या जैसी माता, पिता तुल्य बुजुर्गों को चरण बंदन, हम उम्र भाइयों को राम राम और छोटे बच्चों को प्यार। कथा के प्रेमी भक्तों, न मैं गायक हूं, न सहायक हूं, न कथावाचक हूं, न आचार्य हूं। आप लोगों के एक प्रेम का पुजारी हूं। टूटे फूटे शब्द हैं, प्रेम से सुनो, आनंद आएगा। बात तो समय की है। अयोध्या में एक चंद्रदत्त नाम के राजा थे, जिनकी प्राण पत्नी का नाम था सत्यवती। धर्म के अनुसार शासन चला रहे थे और ये भगवान शंकर के इतने बड़े भक्त थे कि सिवा भगवान शंकर के अलावा किसी देवता का नाम लेना स्वीकार नहीं। इधर कश्यप ऋषि की एक बेटी थी जिसका नाम था जरत्कारू। जरत्कारू का विवाह जरत्कारू ऋषि के साथ में हुआ, लेकिन शर्त के आधार पर हुआ कि जब तू मेरी पूजा में, अर्चना में, सोने में, खाने में, कोई कार्य करने में बाधा डालेगी तो मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा। ये बासुक की बहन थी जरत्कारू, और जरत्कारू नाम के ही एक ऋषि थे, उनके साथ में विवाह हुआ। कुछ काल के बाद में जरत्कारू ने गर्भ धारण किया तो एक दिन में ऋषि सो रहे थे। जरत्कारू ने जाना भगवान सूर्यास्ताचल को जा रहे हैं, तो अपने पिया को जगाने लगी। ऋषि ने कहा, तूने मेरा अपमान किया है, तूने क्यों जगाया? कि महाराज, आपका धर्म नष्ट होता, संध्या बंदन नहीं कर पाते, तो यह मुझे विश्वास है जब तक मैं सोता रहता सूर्यास्त हो ही नहीं सकता था। अब मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं, इतना कह के और ऋषि वहां से रवाने। जब बासुक को पता लगा जब मेरी बहन को छोड़कर मेरे बहनों ही चले गए, तो बहन के पास आए। बासुक कहा, बहन, जिस काम से विवाह किया था क्या वो कार्य पूर्ण है? क्या हाँ भैया, मैं महात्मा के द्वारा गर्भवती हूँ, तुम चिंता मत करो। बासुक को चिंता क्यों थी कि नागों की माता ने नागों को साफ दे दिया था कि एक दिन तुम्हारा वंश नष्ट होगा। तो बासुक ने सेवा प्रार्थना से मां से पूछा कि वंश बच सकता है क्या? हाँ, अगर तेरे कोई भांजो पैदा है जाए तो वंश बचा सके, तो वरना काल की ताकत नहीं। आज बासुक की बहन गर्भवती है। समय आने पर जरत्कारू ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रखा आस्तिक। और आज जब जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था तो आस्तिक ने ही जाके उस यज्ञ को बंद कराया था, तब नागों का वंश बचा। आज जरत्कारू का बच्चा सियाना हो गया, पिया से रहित हो गई, तो तपस्या करने के लिए चली गई घोर जंगल में। भगवान शंकर ने खुश होकर के उसे अपनी पुत्री घोषित कर दिया और कहा, 15 करोड़ नागों के ऊपर तुझे मैं राजा बनाता। आज नागलोक में वो जरत्कारू, और भगवान शंकर ने अपने मन से स्वीकार किया, इसलिए उसका नाम मनसा रख दिया। लेकिन पूर्व नाम जरत्कारू था। आज मनसा नागों के ऊपर शासन कर रही है, लेकिन नागों को बुरा लगा कि एक नारी हमारे ऊपर शासन। तो जरत्कारू से कहा, बहन, कि हाँ भैया, कि तुम्हारे पिता भगवान शंकर की पूजा मृत्युलोक में गांव गांव घर घर में है। हेलो, लेकिन तुम्हारा कोई नाम तक नहीं जानता। और जरत्कारू अयोध्या में आई और वो भगवान शंकर के पास पहुंची तो शंकर ने कहा, बेटा, साल में 2 ऐन होते हैं, 6-6 मास के उत्तरायण और दक्षिणायन। 12 महीने होते हैं, 2 पखवाड़े होते हैं, और एक पखवाड़े में 2 सप्ताह होते हैं। लेकिन मैंने सारी तिथियां सारे देवताओं को बांट दी, तेरी पूजा अब नहीं हो पाएगी। आज उस मनसा ने कहा पूजा नहीं होगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी तुम्हारे पर्वत पर, तुमको हत्या लगेगी। भगवान शंकर ने दिमाग लगाया तो एक तिथि समझ में आई कि सावन के महीने में एक पंचमी तिथि बाकी है। अगर तुम तैयार हो सावन में पूजा के लिए तो मैं तेरी पूजा करा सकता हूं। आज उस मनसा ने कहा, कभी भी करा दो, कैसे भी करा दो, लेकिन करा दो। तो मैं नहीं करा सकता। तो अयोध्या में जा, चंद्रदत्त नाम का राजा है, मेरा भक्त है,
अगर एक बार अपने हाथ से तेरी पूजा कर देगा तो घर घर में तेरी पूजा शुरू हो जाएगी। आज अयोध्या में आई, राजा अपनी उपासना में बैठा है, सूर्यास्त हो गए शंकर की ने आवाज लगाई, राजन शंकर जी की पूजा छोड़कर मेरी बात सुनो। राजा ने कहा तुम कौन हो? मैं शंकर जी की बेटी हूँ। कि बेटी हो तो जहां से आई हो वहीं चली जाओ, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, अपने भोलेनाथ की सेवा पूजा करता हूँ। देवी ने कहा वो मेरे पिता हैं, मेरी पूजा करने में तुम्हारा हक नहीं है, और नहीं पूजा करोगे तो अंत में तुमको पछताना होगा। राजा ने कहा चाहे मेरा सर्वनाश है लेकिन तेरी पूजा काल कीमत में। राजा के 6 बेटा है, 6 बहुएं हैं घर पर मौजूद, संपन्न है। मनसा देवी ने रात्रि में एक पुत्र को मार दिया। सुबह हुआ, उसकी पत्नी ने देखा कि मेरे पति की प्राणवायु चल नहीं रही है, देखा तो पिया चले गए, हाहाकार करने लगी। राजा पर खबर भेजी, राजा ने कहा शमशान में पहुंचा, उसका दफन कर दो। आज बड़े बेटा, बड़ी बेटी, इतनी बड़ी बहू शमशान में जाकर के जैसे सती हुई तो उनको हुआ क्या? एक बरो दूजा मरो तीजो बेटा डारो मारे, सेहू लाल हने राजा के महधन मच गयो
बहुएं चली जाए। उसके सीने पर हाथ रख के देखो हल क्या होगा। एक राजा के बेटा बनने से घर घर हाहाकार मचा है, कोई किसी को सब्र बधाने वाला नहीं है। आज महारानी धरनी में सिर मारने से चोट लग गई तो मूर्छा आ गई। मनसा देवी ने विचार किया, जाके 6 मर गए, लेकिन राजा को कोई शौक नहीं। क्यों कि राजा को पता है कि ये सारी करामात उस देवी की। राजा सबको समझाता है लेकिन किसी की समझ में ना आ रही, सारे विलाप कर रहे हैं। राजा समझा रहा है, मरे संग कोई मर न गया है, नाह करे रुधन मचाई, जो आयो सोई जाए गो मही पे, राजा सब पूरे रहो सामोया है राम गोढ़ा आज मनसा देवी हत्यारी काली का रूप धारण किए अयोध्या के ऊपर भ्रमण कर रही है। मनसा ने विचार किया, राजा को तो पता है, लेकिन बेचारी रानी को क्या पता कि बेटा कैसे मरे, किन्ने मारे और क्यों मरे। आज रानी मूर्छित पड़ी अपने राजभवन में, तो देवी ने आकर के स्वप्न दिया। आज रानी स्वप्न देख रही है, 12 वर्ष की कन्या सामने खड़ी और समझा रही है, छेहू तेरे नाम मारी दे मैंने रानी, तेरे प्रिय को खोटना है कोई और कहानी, रानी मेरी सुन नारी ध्यान लगाए। अब तो है तो
रानी तेरी प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूं, तो 6 में से लौट आएगी, जब बुढ़ापे में 1 दूंगी तू, दूसरा नहीं मिलेगा। शर्त यह है 16 वर्ष तक बेटा जीवित रहेगा। 16 वर्ष में एक बार मेरी पूजा करा देना, तेरे पुत्र की उम्र 1000 वर्ष की होगी। अगर पूजा नहीं हुई तो 16वें वर्ष में मैं पुत्र को वापस ले लूंगी, यानी तेरा बेटा मर जाएगा। आज रानी ने विचार किया 16 सालें बहुत होती हैं भगत जी, सुबह शाम जब मेरे और समय तब पति को समझाऊंगी तो कौन ना समझने तो आ जाए। आज रानी ने हामी भर ली, वरदान चली गई देवी भैया, अरे धीरे सब सो कविदा है जाई, काउदन सना विधा ताला है, रानी मन में रह रही है हरा सा है, घोड़ा
वशिष्ठ के साथ में हजारों ब्राह्मण आए। देखो आज एक बात देखियो, ब्राह्मण जाति में कितना बड़ा सूट है। रामायण बता रही है, रामायण में भी महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को बुलवाया, लेकिन विप्र सहित गए न पतवारा, मोहल्ला पुरुष और बटोरने दी। क्योंकि 1000 रुपए हमें मिलेंगे तो 100 तो इन्हें मिली जाएंगे, तो इनके बाल बच्चे पलेंगे। ये ब्राह्मण की मतलब राजनीति, चतुराई और सूत, तीनों चीजें। आज ऐसा ही हुआ। दुर्ग सिंह शुभ नाम है, नगदा गढ़रिया है शुभ दाम, अमर करे हरि अयोध्या वारे, 100 भेजे नोट सब कीन, हाट कधेनु बसन मने, नृप भी प्राणो को महाराज मेरे दिन कैसे चल रहे। देवेंद्र सिंह नाम भैया खो दे नोट 50 नाम, अमरु करे हरि अयोध्या वारे, जो है कृपा सिंधु खोली, तेरा देखने लगे। महेंद्र सिंह सर्वे सभ्रातने मेरो राखो बरो भरिमान, 50 नोट कहा है पंजाधर सिंह पाल भगत जी ने दिए नोट 50। आज महाराज चंद्रदत्त ने पूछा, ब्राह्मण देवताओं मेरे दिना कैसे चल रहे जी? देखो मेरे घर पर एक पुत्र रतन ने जन्म लिया है, उसके भविष्य के बारे में बताओ। ब्राह्मणों ने अपनी ज्योतिष को देखा, समझाने लगे राजन आज दिन तेरा सुघरी को है, लेकिन थोड़े दिन बाकी है, फिर कुघरी को आ जाओ आवे। महाराज कुघरी को दिन आवे और तरीका का तरीका ये है, 16 वर्ष की उम्र कुंवर की राजा ज्ञानी, 16 में मर जाई बातल सत्य मम जानी। सो कैसे महाराज? 16 वर्ष में पुत्र का विवाह होगा, शुभ रात कोने की होगी,
बहू की विदा होकर आई वो शुभरात बोने की होगी। तेरा बेटा और तेरी पुत्र बधू दोनों एक पलंग पर होंगे। उसी रात्रि में पुत्र को सर्प काटेगा और तेरा पुत्र मर जाएगा। ब्याह हो या महाराज, तभी जो सांप काटे हो क्या। तो राजा क्या समझने लगा, ब्राह्मण हो सुनना ध्यान लगाए, जब तक प्राण रहेंगे झोला में सुत का ब्याह करूंगा।
ने कहा, जब तक मेरी भुजाओं में जोर रहेगा, चोला में प्राण रहेंगे, हर विवाह नहीं करूंगा। बोल सच्चे दरबार की जय।